भगवान राम को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। उनके बारे में कई ग्रंथ और कथाएं लिखी गई हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भगवान राम का महिमा इतनी सुंदर वर्णन है कि सभी के दिलों को छू जाता है। भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ के वचनों के लिए, माता के सम्मान के लिए सिंहासन को छोड़ दिया था और इसी कारण भगवान राम को पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाना गया। आइए जानते हैं भगवान राम के बारे में कुछ अद्भुत बातें। पहली, भगवान राम के लोकप्रिय चित्रण में उन्हें नीला रंग का दिखाया गया है, परंतु उनका रंग ऐसा नहीं है। वे तो विपरीत मेघ वर्ण के थे, अर्थात बादलों के रंग के, ना ही नीला, न काला, न सफ़ेद। नंबर 2, भगवान राम का नाम रघुवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ द्वारा रखा गया था। उनके नाम का एक महत्वपूर्ण अर्थ था, क्योंकि यह 2 अक्षरों से बना था, अग्नि बीज रा और अमृत बीज मा, राम, जो मन को बहुत शीतलता प्रदान करता था। नंबर 3, श्री राम का विवाह 12 वर्ष की उम्र में हुआ था। विवाह से 10-15 साल के पश्चात उनको वनवास दिया गया था। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तब उनकी उम्र 27 वर्ष थी। विष्णु सहस्त्रनाम नामक पुस्तक में भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन है। भगवान राम का विष्णु सहस्त्रनाम के 394 के स्थान पर आता है, अर्थात इस सूची के अनुसार राम दरअसल भगवान विष्णु का 394वां नाम है। नंबर 5, कुछ मान्यताओं के अनुसार राम अवतार को पूर्ण अवतार नहीं थे। यही कारण है कि लक्ष्मण गुणाकेश के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है नींद को हराने वाला व्यक्ति। इसके विपरीत लक्ष्मण की पत्नी रही उर्मिला की कहानी, जो अयोध्या में थी, में 14 साल तक सोती ही रही। वे अपने और लक्ष्मण के नाम की, अपने हिस्से की और लक्ष्मण के हिस्से की नींद को पूरी करती रही और वे 14 साल तक सोती ही रही। उर्मिला रामायण की कहानी में एक कम चर्चित चरित्र थी। नंबर 8, राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार तक था। इस पुल के मुख्य शिल्पकार नल और नील थे। उन्होंने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर पुल का निर्माण किया था। रामायण के अनुसार इस पुल की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी और इसे 5 दिन में पूरा बना दिया गया था। नंबर 9, गिलहरी के शरीर पर सफ़ेद धारियाँ भगवान राम द्वारा दी गई थीं। राम सेतु के निर्माण में सभी जानवरों ने बढ़ चढ़कर सहायता की थी। उसी में एक गिलहरी भी थी। उस समय वह छोटे छोटे पत्थर और टुकड़े ले जाकर पुल के अंतर को भर रही थी। पुल के निर्माण में मदद के लिए उसका पूर्ण समर्पण देखकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्यार से गिलहरी को अपने हाथों से सहलाया तो गिलहरी के शरीर पर सफ़ेद धारियाँ बन गई। नंबर 8, यह भी कहा जाता है कि रावण से माता सीता की रक्षा करने के लिए और समुद्र पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का उपवास किया था। नंबर 11, राम भगवान विष्णु का एकमात्र ऐसा रूप है जिसे राजा राम के रूप में पूजा जाता है। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज्य पर शासन किया। इस स्वर्णिम काल को राम राज्य के रूप में जाना जाता है। नंबर 12, भगवान राम जी की मृत्यु नहीं हो सकती थी, क्योंकि हनुमान भगवान राम को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। यमराज को अयोध्या में प्रवेश करने ही नहीं देते थे। इसलिए भगवान का ध्यान हटाने के लिए राम ने अपनी अंगूठी को भूमि पर बनी
दरार के माध्यम से भूमि के अंदर गिरा दिया और हनुमान को उसे वापस लाने के लिए भेजा। जब हनुमान पाताल लोक में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के एक राजा से राम की अंगूठी मांगी। तो उन्होंने भगवान हनुमान को एक कक्ष दिखाया जो राम की अंगूठी से भरा हुआ था। जब राजा ने हैरान हनुमान को बताया कि जब समय के चक्र में प्रभु की मृत्यु का समय आता है तब वह अपनी अंगूठी भूमि की दरार से नीचे गिराते हैं ताकि उन्हें उनकी रक्षा के दायित्वों से अलग किया जा सके और वह अपना जीवन चक्र समाप्त कर सके। ये हैं प्रभु राम की कुछ महान बातें जो शायद हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो जानने का अवसर मिला। प्रयास कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।